नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में प्रेम विवाह करने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या के बाद उत्तराखंड में दलित बनाम सवर्ण का मसला एक बार फिर गर्म हो गया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में ही सालों पहले कफलटा नरसंहार हुआ था। उस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा की थी। तब तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को भी मौके पर पहुंचना पड़ा था। उत्तराखंड के इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक 9 मई 1980। इस दिन अल्मोड़ा जिले के कफलटा नाम के एक छोटे से गांव में दलितों की बारात में शामिल 14 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को कवर करने के लिए देश भर का मीडिया गांव पहुंचा था। आज के अंक में हम आपको उस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में सवर्ण युवती से प्रेम विवाह करने पर ससुराल वालों ने अपहरण के बाद उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या कर दी है। इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आज पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल ने खटीमा व मसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद किया। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा ने कहा कि हमें राज्य आंदोलन के शहीदों को हमेशा याद रखना होगा। उनके सपनों का राज्य निर्माण व राज्य को संवारने का कार्य करना होगा। आपको बता दें, पृथक राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर आज ही के दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में जिस तरह से पुलिस ने गोलियां बरसाई थी, वो मंजर भुलाए नहीं भूला जा सकता। पुलिस की इस फायरिंग में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तहसील बंगापानी के कौली कन्याल गांव में भारी बारिश के कारण बहादुर राम और शंकर राम का पुश्तैनी मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बलवाकोट में एक महिला व उसके पति के साथ मारपीट, गाली गलौच व छेड़छाड़ करने के आरोप में बलवाकोट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर पिथौरागढ़ के कुछ व्यापारियों से निवेश के नाम पर 12 लाख रुपए लेकर फरार हुए सैलून दुकान चलाने वाले अखलाक अहमद को पिथौरागढ़ पुलिस ने रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। नगर पिथौरागढ़ में अवैध निर्माण कार्य को लेकर सभासदों का धरना 39वें दिन भी जारी रहा। आज नारी शक्ति ने भी सभासदों के धरने को अपना समर्थन दिया। 9 मई 1980 को अल्मोड़ा जिले के बिरल गांव से लोहार जाति से वास्ता रखने वाले श्याम प्रसाद की बारात निकली थी। बारात जब कफलटा गांव से होकर गुजर रही थी तो गांव की कुछ महिलाओं ने दूल्हे से कहा कि वह भगवान बद्रीनाथ के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पालकी से उतर जाए। चूंकि मंदिर गांव के दूसरे सिरे पर था, इसलिए दलितों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि दूल्हा मंदिर के सामने पालकी से उतर जाएगा। इससे नाराज महिलाओं ने गांव के पुरुषों को आवाज देकर बुला लिया। उन दिनों छुट्टी पर आए ब्राह्मण समाज के खेमानंद नाम के एक फौजी ने आवेश में आकर जबरन पालकी को उल्टा दिया। खेमानंद की इस हरकत से नाराज हुए दलितों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। खेमानंद की हत्या के बाद सवर्णों में बदला लेने का खून सवार हो गया। वहीं अपनी जान बचाने के लिए सभी बारातियों ने कफलटा में रहने वाले इकलौते दलित नरीराम के घर पर पनाह ली और कुंडी भीतर से बंद कर दी। ठाकुरों ने घर को घेर लिया और उसकी छत तोड़ डाली। घर पर मिट्टी का तेल और ज्वलनशील पिरूल लकड़ी डालकर घर को आग लगा दी। इस नरसंहार में 6 लोग जलकर भस्म हो गए और जो दलित खिड़कियों के रास्ते अपनी जान बचाने को बाहर निकले, उन्हें खेतों में दौड़ाकर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस नरसंहार में 14 दलितों की हत्या की गई। दूल्हा श्याम प्रसाद और कुछ बाराती किसी तरह बच भागने में सफल हुए। जान बचाकर जो बाराती भागे उनमें 16 साल का जगत प्रकाश भी था। घटना के कई वर्षों के बाद एक पत्रिका को साक्षात्कार देते हुए उसने कहा था, कुछ देर तक भागने के बाद मेरी सांसें उखड़ गई और सवर्णों ने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे वापस गांव लेकर आए और मुझे उस जलते हुए घर में फेंकने ही वाले थे कि हरक सिंह नाम के एक दुकानदार ने पगलाई भीड़ को ऐसा करने से रोका और मुझे गाय भैंसों वाले एक गोठ में बंद कर दिया। 3 दिन बाद मुझे पुलिस ने बाहर निकाला। इस घटना ने सारे देश को थर्रा दिया
बाद में मुकदमे चले और निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट ने भी सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन अंततः 1997 में न्याय हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें से 3 की तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं अब प्रेम विवाह करने पर अल्मोड़ा के भिकियाशैण में एक दलित नेता की हत्या कर दी गई है, जो कि बेहद निंदनीय और देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है। भले ही आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, लेकिन समाज में इस तरह की घटनाएं बयां कर रही हैं कि आज भी कुछ लोग जातिवादी सोच से आज़ाद नहीं हुए हैं। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।